हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, नमस्ते। अभी हम देख रहे हैं एक रेक्टेंगल जो मैं रोज़ बनाता हूँ और वो रेक्टेंगल से बाहर प्राइस जा नहीं रही है। ये एक बड़ा रेक्टेंगल है जो हमारी रेंज है, जो हमने डिसाइड किया है कि बड़े मूव्स ये रेक्टेंगल के बाहर जब प्राइस जाएगी और कन्विंसिंगली कैंडल क्लोज हो जाएगी तभी एक ट्रेंड बन पाएगा, या ऊपर या नीचे। तो अभी भी ये कैंडल की बाउंड्रीज जो हैं वो सेफ है, मतलब प्राइस इसी के अंदर घूम रही है। आई एम सॉरी, नॉट द कैंडल, द रेक्टेंगल, एक्सक्यूज मी। इसके अंदर आज मैंने क्या किया हुआ है, ये एक और रेक्टेंगल बनाया हुआ है। ठीक है, पहले तो ये बता दूं कि हम ये क्या कर क्या रहे हैं। तो हम थोड़ा सा पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं फ्रॉम टेक्निकल स्टैंड पॉइंट। आज जो निफ्टी ने किया है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और कल कैसे हो सकता है उसके बारे में और थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कल ट्रेंड्स बन सकते हैं। तो ये जो एक कैंडल है ये आज की कैंडल है, 24 जनवरी 23। आप देख पा रहे हैं क्या हुआ था, मार्केट ने ओपन किया गैप अप और फिर क्या हुआ, कैंडल नीचे आ गई और एग्जैक्टली कल वाले रेट के आजू बाजू में जाके क्लोज हो गई। नीचे थोड़ा और भी गई थी 18,076, जो कल भी वहीं पे गई थी शायद। और ऊपर आज क्योंकि ओपनिंग ज़्यादा लंबी हुई थी तो इसका मतलब है ऊपर जाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पंच पड़ा इनको। बेयर्स ने धो दिया पूरे बुल्स को आज। ठीक है, ये है एक दिन की कैंडल। एक घंटे की कैंडल में चले जाते हैं। एक घंटे की कैंडल में क्या दिख रहा है, एक घंटे की कैंडल में देखिए यहाँ पर ये कल की क्लोजिंग है, आज की ओपनिंग कैंडल। ओपनिंग कैंडल 1 आवर कैंडल, द मार्केट ओपन एट 18,183। ऊपर तक जो था 18,201, नीचे जो सबसे नीचे गया वो 18,123, ये पहली कैंडल की बात कर रहा हूँ, एंड 18,134। पहले घंटे में ट्रेड में क्या हुआ, बहुत बड़ी एक लाल कलर की कैंडल बन गई। मैंने पिछली बारी भी बोला था कि जो कैंडल्स नॉर्मल कैंडल्स के मुकाबले बड़ी होती है उनका इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए जितने आवर्स के यहाँ पे कैंडल्स दिख रहे हैं फ्रॉम 19 जनवरी ऑनवर्ड्स, उसमें एक ग्रीन बहुत बड़ी कैंडल थी और आज ये जो रेड कलर की पहली घंटे की कैंडल है वो सबसे बड़ी है। इसका मतलब ये है ऊपर जाने की कोशिश की गई लेकिन बहुत बड़ी कैंडल ने आके ये दर्शा दिया कि मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ बन ही नहीं पाएगा, नीचे की तरफ प्राइस को जाना होगा। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, 18,184 में जो मार्केट खुला वो एकदम उसने लो बनाया 18079, 18,079, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट क्लोज्ड एट 18,100। तो 184 से 100 के बीच में, 84 पॉइंट्स के बीच में पूरा मार्केट घुमा। 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है, पहली 15 मिनट, दूसरी 15 मिनट, तीसरी 15 मिनट। तीसरी 15 मिनट यानी 9:45 ऑनवर्ड से लेकर 10 o'clock के बीच में ज़बरदस्त गिरावट आई। 190, 18,190 से 18,134। मेरे ख्याल में यहीं पे जो है ना ये एक सेटबैक आ गया बुल्स का और उसके ऊपर वो जा ही नहीं पाए। उसके बाद देखिए लगातार वो सारी कैंडल्स नीचे की ओर ही जा रही थी और कुछ हो नहीं पाया मार्केट में। इनफैक्ट दे वर मेकिंग लोअर लॉस। 5 मिनट कैंडल, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं होगा, जो हम देख रहे हैं वैसे ही होगा। अगेन लोअर लो लोअर हाई का खेल चल रहा है। और 1 मिनट कैंडल, 1 मिनट कैंडल भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। 1 मिनट में नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो जो लोगों को प्रैक्टिस करनी है उनको 1 मिनट के ऊपर लाइव चैट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई विल नाउ टेल यू, 3-4 मिनट में हमने पूरा मार्केट देख लिया है, हाउ द एंटायर मार्केट वॉज मूविंग इन द फर्स्ट आवर प्राइमरीली। और मार्केट जो है उसका रुझान पहले ही घंटे में ये तय हो गया था कि ये नीचे की ओर जाने वाला है। जस्ट होल्ड ऑन, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय चार्ट्स। ठीक है जी, तो अब ये मैंने प्लेन चार्ट्स लगाए थे बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू शो अ लॉट ऑफ नॉइज। अब ये प्लेन चार्ट्स अगर आपको मैं दिखा दूं तो आपको क्या समझ में आता है, प्राइस तो कहीं पे भी जा सकती है। तो अब ये इसमें मुझे ट्रेड करना हो तो क्या करना होगा, इसमें मुझे ट्रेड करना हो तो मुझे दो चीज़ समझ में आती है। एक, मेरे पास एक सिस्टम होना चाहिए, हिस्ट्री के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। लेकिन हिस्ट्री यहाँ देखिए,
प्लेन चार्ट्स अगर मैं देखूँ तो मेरे पास हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में ये है कि मैंने ऊपर और नीचे बाउंड्रीज ड्रॉ की गई है। ये हमारे रेक्टेंगल की जो बाउंड्रीज हैं ये हमने ड्रॉ की है, और वो रेक्टेंगल के बाहर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड कैसे करूँगा? इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम, जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ, और वो है इचिमुकू। इसके ऊपर अब मैं इचिमुकू को प्लॉट कर देता हूँ। वाओ, लुक एट दिस नाउ। अब हमें एकदम से ये चार्ट के अंदर जान आ गई। अब आप सोचेंगे भाई ये चार्ट एकदम गंदा हो गया। नहीं जी, ये गंदा नहीं हुआ है। ये चार्ट के अंदर हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आ गए जो हमें दिखा रहे हैं कि क्या होगा। जिन्होंने आज सुबह की वीडियो मेरी देखी होगी उनको ये पता होगा, मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये जो रेड कलर की लाइन है जो हमारी बेस लाइन है, ठीक है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई चार्ट, लेट मी एडजस्ट इट प्रॉपरली फर्स्ट। ये है हम अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये एक ही कैंडल आज बनी थी उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने ये बहुत साफ साफ शब्दों में कहा था कि ये लाल कलर की जो लकीर है ये है बेस लाइन। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर्स मेरे ख्याल में, जो मैं जितने भी, मतलब आई नो अ लॉट ऑफ मेथड्स, एलियट वेव से लेकर प्राइस एक्शन थियरी लेकर सब बहुत सारी जानकारी है मुझे। आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी गुड एट इट, लेकिन हाँ ये जितने भी मूविंग एवरेजेस RSI ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, उसमें मुझे ये कीजून, जो इसको बोलते हैं कीजून सेन, ये बड़ा पावरफुल खिलाड़ी लगता है मुझे हर एक टाइम फ्रेम के अंदर। और आप देखेंगे कि जब प्राइस इससे बहुत दूर चली जाती है तो प्राइस वापस जाने की कोशिश करती है उसके करीब, फिर वापस दूर चली गई, वापस जाने की कोशिश करेगी, और प्राइस नज़दीक कब जाने की कोशिश करेगी? जब वो फ्लैट हो जाएगा। तो ये मैग्नेट की तरह काम करता है। मैंने आज सुबह बताया था कि जब ये दोनों लाइंस फ्लैट हो जाएंगी तो इसका मतलब दे विल ट्राई टू पुल द प्राइस टूवर्ड्स देम। हुआ क्या? कैंडल खोली और वापस वहीं पे क्लोज हो गई। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये सपोर्ट भी है, इससे बहुत दूर प्राइस जा नहीं सकती, और ये जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है और ये बहुत सॉलिड मैग्नेट है, तो प्राइस को अपनी तरफ पुल करेगा। तो अभी क्या है, जब ये ऊपर या नीचे की ओर इंक्लाइंड हो जाएगा, ये जो कीजून साइन है यानी कि हमारी बेस लाइन है, तब जाके यहाँ पर एक डिसाइसिव मूव आएगा। ठीक है, ये दिखा क्या रहा है? अगेन आई विल रिपीट द सेम जो मैं हर रोज़ बोलता हूँ। एक दिन की कैंडल पे यानी टाइम फ्रेम पे आगे कोई ज़्यादा भविष्य साफ सुथरा नहीं दिख रहा है। ये प्राइस जब ये क्लाउड के बाहर जाएगी तब पता चलेगा। देखिए इचिमुकू आपको एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेड करने की डिसिप्लिन आपके अंदर पैदा करता है। क्लाउड के अंदर प्राइस है, प्लीज़ आराम से ऑडियंस और स्पेक्टेटर बन के प्राइस को मूव होते देखिए। डेली बड़ी टाइम फ्रेम हमेशा विनर होता है। उसके अंदर अगर हम लोग ने देखा क्लाउड के अंदर प्राइस चली गई है, कुछ भी नया करने की कोशिश न करें, और आगे भी आपके पास कोई ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर नहीं दिख रहा है। इंडिकेशन क्या है आगे? रेड के अंदर भी ऊपर फ्लैट लाइन, मतलब ये ऊपर की जो सीमा है 18,322, इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। प्राइस बहुत ऊपर गई तो भी यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, और नीचे प्राइस जाएगी तो ऊपर आने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके पहले ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन जो है यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस लाइंस आ जाएंगे, तो प्राइस को नीचे की ओर धक्का मारेंगे। जल्दी से मैं चलता हूँ 1 मिनट की चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। सॉरी, यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक ही चीज़ दिख रही है, यहाँ पे भी लाल कलर की लाइन जो है वो उसके नीचे प्राइस क्लोज हो रही है, उसके इर्द गिर्द वहाँ सपोर्ट मिल रहा है, और आज का दिन उसके इर्द गिर्द समाप्त हुआ। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आगे ग्रीन कैंडल है, मतलब 1 घंटे के चार्ट पे थोड़े से मौके बन सकते हैं। बट मैं जितना कैंडल्स को समझता हूँ और सिस्टम को समझता हूँ, 18,800 जो है ना, अगर ये चिको यहाँ पे चले गया 18,209 तब भी तेज़ी बनेगी, अदरवाइज प्राइस ये ही दायरे में घूमेगी 18,205 और नीचे की ओर जो है 17,865। आई एम मूविंग टू 15 मिनट। देखिए बहुत बड़े मूव्स नहीं है 1 आवर और डेली में, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट में आपके पास थोड़ी मूवमेंट की जगह बन रही है, ओके। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर? एक और प्रकार की दिक्कत आ गई है सामने। प्राइस के अंदर प्राइस जो है वो कुमो में जा रही है, और जब प्राइस कुमो में जाती है तो इचिमुको का रूल क्या है? हम ट्रेड नहीं लेंगे। कल सुबह गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, तो कल सुबह की बात सुबह करेंगे। लेकिन अगेन चिको जो है वो ना प्राइस के ऊपर है और ना ही क्लाउड के नीचे, मतलब ये भी यही दिखा रहा है यहाँ पर
ये जो ग्रीन कलर की लाइन है कि अभी यहाँ पर ट्रेड की गुंजाइश नहीं है। लेट द प्राइस ब्रेक द 18,078 लेवल एंड गो बिलो इट टुमारो, तो ट्रेड बनेगा। और ऊपर की ओर जो है ये 18,200 का लेवल है, अगर उसके ऊपर प्राइस चलने लग जाती है तो थोड़ा ट्रेड बन सकता है। एक और यहाँ पे मौका है, अगर तो प्राइस 18,140 के ऊपर निकलती है तो 60 पॉइंट की जगह है यहाँ पर 18,140 से 18,200 के बीच में। यहाँ पर अगर आपको कोई शॉर्ट फटाफट ट्रेड्स लेने हैं तो ले सकते हैं। बहुत मास्टर्स जो होते हैं ना उनको ये काम करना चाहिए, नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए नहीं है ये जानकारी। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे 5 मिनट की कैंडल्स में, 5 मिनट की कैंडल क्योंकि लास्ट में मार्केट की पिटाई हुई है फ्रॉम अराउंड 12:55 से लेके मार्केट ख़त्म हुआ तब तक मोस्टली इसकी पिटाई हुई थी अच्छे से। तो ये लाल कलर का यहाँ पे दिखा रहा है हमें रुझान कि आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। लेकिन ये 5 मिनट्स मेरी फेवरेट टाइम फ्रेम्स में एक है। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करता हूँ मैं, ढेर सारी प्रैक्टिस। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड्स करते हैं हम लोग, और मैं 15 मिनट में भी काफ़ी ट्रेड्स करता हूँ, और सारे लॉन्ग टर्म ट्रेड्स जो होते हैं वीकली और डेली में करता हूँ। तो ये जो एक 5 मिनट की ट्रेड की जो टाइम फ्रेम है ना, इसमें आपको मौके बनेंगे कल, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं तो जाएगी, काफ़ी दिन से यहीं घूम रही है। और 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे तो अक्सर मौके बनते हैं, बट इसमें ये होता है कि ये मेमू ट्रेन एक चलती है, पता है, हर स्टेशन पे रुकेगी, उसके अंदर 2 इंजन होते हैं, फटाक से पिकअप लेती है और फटाक से रुकती है। जो लोगों को ट्रेड करना है 1 मिनट में, ये वो मेमू ट्रेन की तरह है। यहाँ पर ट्रेड्स अंदर जल्दी से चले जाओ और जल्दी से बाहर निकल जाओ, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले सारे एचिमुकू वगैरह को साइलेंट कर दूंगा, और ये आपके जानकारी के लिए है, फॉर पीपल हु वांट टू लर्न प्राइस एक्शन। ये उनके लिए एक मेरी तरफ से भेंट है, यू कैन से। आई एम जस्ट गिविंग दिस एज वन ऑफ द बोनस टिप्स टू यू गाइस। देखिए जब ना मार्केट, आज देखिए क्या हुआ था, मार्केट खुला, फर्स्ट कलर, ये फर्स्ट कैंडल लाल कलर की आई, इतनी बड़ी कैंडल है। आप देखिए इसको मैं 5 मिनट में अगर करूँ तो क्या होगा, 5 मिनट हमने कर दिया चार्ट। अब देखो 5 मिनट चार्ट में क्या है, मैंने कल सिखाया था शायद कि जितनी भी रेड कलर की कैंडल्स एक साथ हो, उन सब कैंडल्स को जोड़ के हमें एक लाल कलर की कैंडल बनानी है, या अगर ये ग्रीन कलर की ऊपर की ओर हो तो उसको जोड़ के हमें ग्रीन। ये सारा मेरे हिसाब से लाल कलर की कैंडल ही है। दिस इज़ वन बिग रेड कैंडल एज पर मी। जब मार्केट में ना ऐसे कोई मूव्स आए, देखिए ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैक्सिमम लोगों को ध्यान नहीं होता इसका। अगर तो सारी की सारी कैंडल्स एक डायरेक्शन में लाल है, या सारी की सारी कैंडल्स एक ही डायरेक्शन में ग्रीन है, हमेशा याद रखना दिस इज़ वन बिग रेड कैंडल और अ कैंडल ऑफ रिस्पेक्टिव कलर। इसके अंदर मैंने पहले ही कहा था 50% से ऊपर प्राइस अगर चली जाए तो रह नहीं पाएगी जनरली। बॉल पार्क यहाँ पे अपन 50% ले लेते हैं और जाके अपन फिबोनाची ले लेंगे, वहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितनी लेवल्स हैं। देखिए यहाँ पे प्राइस 61% से नीचे पहुँच गई, ठीक है, प्राइस ऊपर नहीं जा पाई, 61 से नीचे। इसका मतलब क्या है, 61 से नीचे का मतलब जब भी ऐसा हो, इमीडिएटली इन द फेवर ऑफ रेड कैंडल ट्रेड लेना चाहिए। अगर मैं आज सुबह अगर ये ट्रेड कर रहा हूँ अभी फॉर एन एग्जांपल, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ये रेड कैंडल बनी तो पहले तो मैं इसमें कोई भी अप मूव वाले ट्रेड नहीं लूँगा, प्राइस को ऊपर जाने दूंगा, और जब वो 60 के करीब जाए या 78 के करीब जाए या 38 के करीब जाए और एक बड़ी सी लाल कैंडल ग्रीन को काटे, तो मैं तुरंत वहाँ पे इन द फेवर ऑफ द रेड कैंडल ट्रेड ले लूँगा। इसी तरह यहाँ पे एक और मौका बन रहा था, देखिए नीचे लाल कलर की कैंडल, सारी की सारी कैंडल्स लाल हैं, और यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर इचिमुकू के हिसाब से क्या कितना हुआ है ये देखते हैं। देखो 78 के करीब है, रिवर्स करके देखेंगे, प्राइस 78 के करीब से नीचे चली गई। देखिए ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर वहाँ पर इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद में नीचे चली गई प्राइस 78। मैंने क्या कहा, दीज आर द मोमेंट्स वेर यू शुड सेल। तो ये आज की मेरे तरफ से आपको टिप्स थी दो। आज ही के दिन में जिन लोगों को बेसिक प्राइस एक्शन आता होगा उन्होंने भी यहाँ पे पॉइंट्स कमाए होंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।
और अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा क्योंकि मार्केट अभी भी रेंज बाउंड ही है। ओके, ज़्यादा ग्लैमरस T20 के छक्कों के जैसे शॉट खेलने की कोशिश ना करें और अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से काम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। शुभ रात्रि। जय हिंद।